तो दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आलामंडा के प्लांट के बारे में और इसके केयर के बारे में। आज दोस्तों जुलाई का 1 तारीख है और देखिए बारिश भी आ गया है, मानसून भी आ गया है और आलामंडा में दोस्तों शाइनिंग आ गया है। तो अभी इसमें नया नया ग्रोथ आएगा और इसमें अभी कैसे देखभाल करता हूँ और ज़्यादा फूल आपको कैसे मिल सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आलामंडा एक परमानेंट पौधा है और इसका बहुत सारा कलर और वैरायटी आता है। आप जो देख रहे हैं सामने, ये बड़ा वैरायटी है और बड़े गमले में लगाने के लिए ठीक है। जो छोटा पत्ता रहता है, छोटा फूल देता है दोस्तों, वो ड्वार्फ वैरायटी रहता है। ड्वार्फ में आपको पिंक, येलो ये सब भी मिल जाएगा और बड़ा वैरायटी तो कमाल का है दोस्तों। और इसके लिए आपको कैसा पॉट लेना चाहिए मैं बता रहा हूँ। के लिए देखिए, मैं सीमेंट का पॉट लिया हूँ और ये मेरा 12 इंच का पॉट है और परमानेंट प्लांट है। परमानेंट जगह दे देना ही ठीक रहता है। और छोटा वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो 8 इंच 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों नीचे ड्रेनेज होल आपका रहना चाहिए और मिट्टी आपका भुरभुरी रहना चाहिए। तो इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए आप 60% और 40% मिला लीजिए आप गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। गोबर का खाद मिलाएंगे तो देखिए वीड्स निकलता है ऐसा, और गोबर का खाद अगर आपके पास है तो पुराना वाला अच्छा रहता है। नया गोबर का खाद नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, बारिश के महीने में उसमें कीड़ा लगता है मिट्टी में। और आपका उसमें मिला सकते हैं आप थोड़ा फंगीसाइड, सुपर फॉस्फेट और बोन मिल जो आता है, बोन मिल आप डाल सकते हैं 2 चम्मच। तो ऐसे आप रेडी कर सकते हैं इसका पॉटिंग मीडिया। और पॉटिंग मीडिया जितना अच्छा रहेगा दोस्तों, ऊपर प्लांट आपका उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। देखिए समर में इसका पत्ता भी जल रहा था, अभी नया नया सूट निकलने लगा है और नया सूट यानी कि इसमें बड आ जाएगा दोस्तों। ये जो सामने देख रहे हैं वैरायटी, ये मेरा रेड वैरायटी है। रेड का फूल मैं दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारा दिखता है और ये रेयर होता है, ये थोड़ा नया निकला है और ये दोस्तों हर नर्सरी में आपको मिलेगा नहीं। इसके जस्ट साइड में है देखिए आपका बिस्किट कलर बोल सकते हैं, आपका पीच कलर है। और ये देखिए सेंटर इसका थोड़ा येलोइश रहता है और चंदन जैसा इसका कलर रहता है दोस्तों। ये भी मीडियम साइज का फूल देता है लेकिन हैवी ब्लूमर है। ये अभी से फूल देगा आपका अक्टूबर तक, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। और इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे रेगुलर तो बहुत अच्छा रहता है। फर्टिलाइज़र इसमें दोस्तों क्या देना चाहिए, NPK 19-19-19 जो आता है बैलेंस फर्टिलाइज़र, उसे 1 लीटर पानी में आप घोल दीजिए और बस 15 दिन में एक बार 2-2 ढक्कन दे दीजिए। यहाँ पे देखिए बड बन रहा है और बड सभी को एनकरेज करना चाहिए। ये इसका पीक टाइम रहता है दोस्तों आपका जून, जुलाई और अगस्त। और इस सीज़न में अगर आप इसे अच्छा फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फूल भी बहुत सारा देता है। देखिए इसका पिंक वैरायटी, पिंक में भी दोस्तों ज़बरदस्त फूल आया हुआ है और ये थोड़ा हाइट में आ गया है। देखिए ये करीब आपका 5 फीट के करीब आ गया है दोस्तों। और हर ब्रांच के टॉप पे आपको फूल दिखेगा और फूल दोस्तों लास्टिंग करता है इसका 4 से 5 दिन। तो फिर से नीचे से बढ़ आता है और नया नया फूल ये देता रहेगा आपको। यहाँ पे देखिए इसका ऑरेंज कलर, ऑरेंज भी बहुत प्यारा लगता है और लाइट ऑरेंज बोल सकते हैं आप। इसमें भी दोस्तों बड़ा फूल आता है और ये भी बहुत बढ़िया दिखता है क्योंकि यूनिक कलर है। ये भी थोड़ा रेयर है, हर नर्सरी में आपको मिलेगा नहीं। येलो तो मिल जाएगा आपको लेकिन ये सब कलर आपको रखना चाहिए। यहाँ पे है देखिए इसका ड्वार्फ का येलो, इसका पत्ता देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा पत्ता है और फूल भी छोटा देता है ये। और ये दोस्तों हैवी ब्लूमर रहता है, बंचेस में इसका फूल आता है। देखिए एक एक नोड से बंचेस में फूल सब आ रहा है और एक साथ ये भर देता है दोस्तों आपके गार्डन को फूलों से। बहुत सारा फूल आता है और जुलाई के महीने में इसके जैसा फ्लावरिंग और कोई नहीं करता है दोस्तों। और ये परमानेंट पौधा है तो आप इसे ख़रीद के ला सकते हैं। प्लांट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। आपको पहले तो 40-50 रुपया में मिलता था, अभी 80 या 100 रुपया में ये आपको मिल जाएगा। इसका ब्रांच सब सूखा हुआ रहता है दोस्तों, खासकर समर में। तो डेड ब्रांच सभी को आप काट दीजिए और इसे एनकरेज कीजिए। जो नया नया ब्रांच आ रहा है उसे ग्रो करने में मदद कीजिए और नीचे जो फर्टिलाइज़र में बताया वो दीजिए। गमले का वीड्स हटाइए और नीचे अगर आपका रूट बाउंड हुआ है, गमला अगर छोटा है तो आप 1 साल में दोस्तों एक बार इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी रहता है। अगर आप स्प्रिंग में रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, इसे रिपोर्ट कर दीजिए तो अच्छे से ये आगे चलेगा दोस्तों अक्टूबर तक।
ये देखिए ऐसे गमले में अगर लगा हुआ है और नीचे की तरफ आपको रूट दिखता है, गमले का जो होल रहता है वहाँ पर दोस्तों, तो आप जान लीजिएगा ये रूट बाउंड हो गया है। तो इसे थोड़ा बड़ा पॉट और थोड़ा नीचे का रूट पेड़ आपको काट के लगा देना है, और जो पोटिंग मिक्स बताया उसमें लगाना है, और जो फर्टिलाइज़र बताया दोस्तों उसमें देना है। ऊपर की तरफ भी कभी कभी रूट दिखने लगता है, जब रूट बाउंड हो जाता है तो ऊपरी हिस्से का भी आप थोड़ा कुड़ाई कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा रूट आपको दिखे तो सोच लीजिएगा आप ये रूट बाउंड हो गया है। तो अगर इसको आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहेंगे तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। इसका डबल वैरायटी भी है मेरे पास, लेकिन डबल देखिए अभी छोटा है, नीचे जो ग्राउंड पे है उसमें फूल नहीं आया है। तो डबल थोड़ा लेट फ्लावरिंग करता है, और डबल भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका देखिए फ़ोटो में दे दिया हूँ स्क्रीन पर। डबल भी बहुत रेयर है दोस्तों। कुछ कुछ अलामंडा आपका क्लाइंबर जैसा रहता है, भाइन जैसा, और कुछ कुछ आपका बूसी प्लांट रहता है दोस्तों। और इसको आप प्रूनिंग की अगर बात करेंगे तो प्रूनिंग पसंद नहीं करता है। प्रूनिंग अगर आप करते हैं तो शेप में आ जाता है, लेकिन फ्लावरिंग कम कर देता है। तो पुराना ब्रांच सभी जो है अभी आप प्रूनिंग मत कीजिए। इसमें अगर बर्ड लगा हुआ है तो प्रूनिंग भूल से भी मत कीजिए। एक बार फ्लावरिंग आ जाए इसमें तो नॉन स्टॉप चलता रहता है दोस्तों। जब इसमें फूल थोड़ा बंद हो जाए तो आप इसमें प्रूनिंग कर दीजिएगा, तो प्लांट आपका शेप में आ जाएगा और आगे कॉम्पैक्ट होकर रहेगा। दोस्तों प्रोपागेशन की बात करें तो ये कटिंग से बन जाता है, और एयर लेयरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन एयर लेयरिंग ज़्यादा टाइम लेता है, तो कटिंग से आप लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे सेमी हार्ड कटिंग आप ले सकते हैं, जो ज़्यादा ग्रीन भी ना हो और ज़्यादा ब्लैक भी ना हो। ऐसे आपका ग्रे कलर जो रहता है दोस्तों, थोड़ा ग्रीनिश और थोड़ा ग्रे कलर, ये कटिंग आप ले सकते हैं। कटिंग आपका रहना चाहिए 6 से 8 इंच का, और 35 या 40 डिग्री के एंगल में काटिए, और रूट हार्मोन में डीप करके लगाइए, और कुछ दिन इसे कवर करके रखिए या फिर मॉइस्ट रखिए, तो रूट आ जाता है दोस्तों। बहुत इजी टू केयर प्लांट है ये। इसका देखिए 5 या 6 वैरायटी है मेरे पास। सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं सब वैरायटी सब। और डबल आलमंडा जो है वो नहीं खिला है, और भाइन वाला मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। वो थोड़ा ज़्यादा जगह एक्वायर करता है, ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो ये बूसी और ड्वार वैरायटी सब लगाइए अगर छत के ऊपर आप लगाना चाहते हैं, और ग्राउंड पे कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास कौन कौन सा वैरायटी है, और कौन सा वैरायटी आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई पैसा नहीं है, फ्री में हो जाता है। और जब मैं वीडियो डालता हूं तो आपको मिल जाता है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैं आपको डबल अलमंडा दिखाऊंगा, जो कि मेरा ग्राउंड पे है, और उसमें दोस्तों बर्ड बन गया है। तो उसमें अगर फूल आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीक उसके केयर के ऊपर वीडियो लाऊंगा। और आपके पास भी इनमें से कितना वैरायटी है और डबल अलमंडा भी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।